नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड और एनईपी के तहत बीए 4 सेमेस्टर में जिन छात्र छात्राओं का को करिकुलर का पेपर होने वाला है उन सभी के लिए है ये प्रश्न पत्र मैं लेके आ चुका हूँ 2022-23 की परीक्षा से। जिन किसी का भी को करिकुलर का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर होने वाला है उन सभी के लिए मैं प्रश्न पत्र लेके आ चुका हूँ। 2023-24 का मॉडल पेपर है दोस्तों। अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं 11:49 हो रहा है, लगभग रात के 12 बजने वाले हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग का परम दायित्व तो बनता है, आपका कर्तव्य है कि आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करिए जिससे मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर पाऊं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पत्र की ओर। पहले प्रश्न की ओर, किसी विषय वस्तु या चिंतन की क्रिया क्या कहलाती है? तो किसी विषय वस्तु या चिंतन की क्रिया जो है वो ध्यान कहलाती है। एक मिनट, किसी विषय वस्तु या चिंतन की क्रिया जो है वो ध्यान कहलाती है। अगला प्रश्न है, स्वयं को समर्पित कर प्रार्थना करना क्या कहलाता है? तो स्वयं को समर्पित कर प्रार्थना करना जो है दोस्तों भक्ति कहलाता है। गायत्री मंत्र किसका मंत्र है? तो गायत्री मंत्र वैसे तो एक देवी मंत्र है, परंतु हम इसमें लगाएंगे सूर्य मंत्र है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सूर्य को जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जाप लोग करते हैं, तो इसलिए सूर्य का जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। ठीक है। ध्यान के समय सांस होनी चाहिए, तो ध्यान के समय जो सांस हमारी होनी चाहिए वो गहरी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की जो थीम थी वो था योगा फॉर वेलनेस। तो उसमें था कि स्वास्थ्य के लिए योग, तो इसमें हमारे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कि स्वास्थ्य के लिए योग, इसीलिए इनमें इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नाड़ी संतुलन की अवस्था को निरूपित करती है? तो जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो संतुलन की अवस्था को निरूपित करती है। अगला है, शारीरिक शिक्षा में सबसे प्रसिद्ध शिक्षण विधि क्या है? शारीरिक शिक्षा में सबसे प्रसिद्ध शिक्षण विधि क्या है? तो ये प्रदर्शन विधि है, सबसे प्रसिद्ध विधि है शारीरिक शिक्षा में। अगला है, गंभीर प्रकार की चोट है, तो जो लिगामेंट जो टूटता है ये बहुत ही गंभीर प्रकार की चोट है। अगला है, खेल गिल्ली डंडा डैश के समान जाना जाता है, तो जो गिल्ली डंडा खेल है उसे क्रिकेट के समान जाना जाता है। गिल्ली डंडा खेल के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के लिए टास्क है कि गिल्ली डंडा का संस्थापक कौन है। ये टास्क आप लोगों के लिए है, जल्दी से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या फिर ऐसे इसको देख के आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गिल्ली डंडा का संस्थापक कौन है। स्टापू खेल में कितने बॉक्स बने होते हैं? स्टापू खेल में 8 बॉक्स बने होते हैं। स्टापू खेल खेला जाता है, स्टापू खेल जाना जाता है, तो ये एक आउटडोर गेम है स्टापू खेल। निम्नलिखित में से कंचा खेल के लिए कौन सा सही है? तो कंचा खेल जो है वो कंचों से खेला जाता है, इसका भी आंसर राइट हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड कौन देता है? अर्जुन अवार्ड जो है राष्ट्रपति देती हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? तो क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में गतिविधियों में से एक सामाजिक मनोरंजन के रूप में है, तो जो लोक नृत्य है ये सामाजिक मनोरंजन के रूप में है। मनोरंजन से क्या दूर होता है? मनोरंजन से जो है निराशा दूर होती है। कौन सा एक मनोरंजन का भाग नहीं है? संघर्ष जो है वो मनोरंजन का भाग नहीं है। लंबी दूरी की दौड़ के लिए एक खिलाड़ी में कौन सी क्षमता मुख्य रूप से होनी चाहिए? लंबी दूरी के दौड़ के लिए एक खिलाड़ी में मुख्य क्षमता कौन सी होनी चाहिए? तो ये उपयुक्त सभी होनी चाहिए लंबी दूरी की दौड़ के लिए एक खिलाड़ी में। अंतःसंकाय प्रतियोगिता के किसके माध्यम होता है? तो एक ही स्कूल के बच्चों के माध्यम जो प्रतियोगिताएं खेल की होती है उसे अंतःसंकाय प्रतियोगिता कहते हैं। आप लोग के सभी के महाविद्यालय में होता होगा एनुअल फंक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, वो एनुअल गेम जो होता है, एनुअल फंक्शन है, एनुअल गेम जो होता है वो इसी में होता है।
शारीरिक दक्षता से क्या लाभ होता है? शारीरिक दक्षता से बहुत सारे लाभ है, जिसमें एक है कि उन्नत स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सुधार, उन्नत रंग रूप, सामाजिक जीवन का बढ़ना तथा स्टेमिना बढ़ना, उपयुक्त सभी। सानिया मिर्जा निम्न में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? तो ये लॉन टेनिस के लिए जो है चर्चित है सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो ये भारत को कहा जाता है। बोनस रेखा निम्न में से किस खेल में से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है बोनस रेखा। खेल संचालन व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं व्यक्ति की निम्न आत्मसम्मान चिंतन उत्पन्न करती है तथा डॉट प्रतिरोधक शक्ति को प्रभावित करती है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हमारे इसका जो है तथा शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति को प्रभावित करती है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला है, किसने कहा कि हम जीवन के प्रति सकारात्मक परिदृश्य विकसित कर सकते हैं? तो ये मार्टिन सेलिगमैन ने कहा था। अगला प्रश्न है, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो अपने साथ, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आया तो आप अपनी सांसों पे कंट्रोल करिए, आप लंबी लंबी सांस लेंगे। या आप प्रत्यक्ष करके देख सकते हैं, जब आपको किसी पे गुस्सा आए तो आप बहुत गहरी गहरी सांस लीजिए, बहुत गहरी, आपका गुस्सा ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। स्वास्थ्य में शामिल है आध्यात्मिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों स्वास्थ्य शामिल हैं। व्यवहारिक परिवर्तन की इस अवस्था में आप परिवर्तन के सभी पक्ष तथा विपक्ष पर चिंतन करते हैं। तो यह है चिंतन करते हैं, और क्या कहलाता है? तो चिंतन कहलाता है। इसका बी आंसर एकदम राइट हो जाएगा। किस प्रकार का स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सम्मिलित नहीं है? तो निस्पंदन संबंधित जो फिटनेस है ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। आध्यात्मिक शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? आध्यात्मिक शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? स्पिरिचुअलिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो स्पिरिट से लिया गया है। ये शब्द जो है स्पिरिट से लिया गया है। BMI का पूर्ण रूप क्या है? BMI का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है बॉडी मास इंडेक्स। तदानुभूति क्या है? तदानुभूति क्या है? दूसरे की जगह स्वयं को रख कर देखने की क्षमता को हम तदानुभूति कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन करने और डैश की प्रतिबद्धता शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा समय और प्रयास की प्रतिबद्धता शामिल है। अनियमित श्वास, शुष्क मुंह, आमाशय, संकुचन, पेट और बेचैनी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी डैश प्रतिबल के लक्षण हैं। ये मानसिक और शारीरिक प्रतिबल के लक्षण हैं। ध्यान संबंधित है शारीरिक विश्राम से और मानसिक विश्राम से। ध्यान के समय कैसी अनुभूति होती है? ध्यान के समय कैसी अनुभूति होती है? ध्यान के समय एक अच्छी अनुभूति होती है। आप लोग भी मेडिटेशन करिए, आप लोग भी बहुत ही अच्छा फील होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आसन ध्यान हेतु उपयोगी है? निम्नलिखित में से कौन सा आसन ध्यान हेतु उपयोगी है? तो पद्मासन जो है ये ध्यान हेतु बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मन को नई ताजगी भरा पुनर्जीवन प्राप्त होता है ध्यान से। ध्यान के लिए आसन है, तो जो ध्यान के लिए कौन सा आसन है? तो इसमें जो सिद्धासन है ये ध्यान के लिए आसन है। ध्यान के प्रभाव से साधक को क्या मिलता है? ध्यान के प्रभाव से साधक को असीम शांति मिलती है। हम लोग 24 घंटे में कितनी बार सांस लेते हैं? हम लोग 24 घंटे में 22,000 बार सांस लेते हैं लगभग।
ध्यानाभ्यास में एकाग्रता के कारण मन कैसा हो जाता है? ध्यानाभ्यास में एकाग्रता के कारण मन कैसा हो जाता है? तो ये मन जो हमारा वो शक्तिशाली हो जाता है। जब हम लोग ध्यान करेंगे ज़्यादा तो हमारा मन जो है सोचने समझने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी, तो शक्तिशाली हो जाएगा। किसके द्वारा मन की चंचलता का नाश होता है? तो ध्यान के द्वारा मन की चंचलता का नाश होता है। अष्टांग योग में ध्यान किस स्थान पर है? अष्टांग योग में ध्यान किस स्थान पर है? तो ध्यान 7वें स्थान पर है। योग निद्रा का अभ्यास किस आसन में किया जाता है? शवासन में योग निद्रा का अभ्यास किया जाता है। ध्यान के लक्षण हैं। ध्यान के क्या लक्षण हैं? तो ध्यान के लक्षण हैं दोनों हैं कि बिना किसी व्यवधान के चित्त का किसी एक ही विषय पर केंद्रित रहना भी ध्यान है, और केवल चित्त को केंद्रित करना भी ध्यान है। संयम के अंतर्गत आते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का प्रकार है? उपयुक्त सभी जो है मनोरंजन के परिवार का, चाहे व्यावसायिक मनोरंजन हो, संस्थागत मनोरंजन हो या पारिवारिक मनोरंजन हो। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को मिलता है। अगला है कि रिले रेस टीम में कितने एथलीट दौड़ते हैं? तो यहाँ 4 लोग दौड़ते हैं। कौन सा आसन भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है? वज्रासन किया जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं में आयोजित होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन है? तो ये संस्थागत मनोरंजन है जो शिक्षण संस्थाओं में होते हैं। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला का क्या नाम था? तो पीटी उषा नाम था उस महिला का। ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये तैराकी से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बॉक्सिंग खेल के मैदान को क्या कहते हैं? बॉक्सिंग खेल के मैदान को रिंग कहते हैं। ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक झंडे में विभिन्न रंगों के कुल 5 छल्ले होते हैं। मूलाधार चक्र कहाँ स्थित होता है? तो रीढ़ के आधार पर मूलाधार चक्र स्थित होता है। मोटापे के क्या कारण है? मोटापे के क्या कारण है? तो मोटापे के उपयुक्त सभी कारण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से तो ये जो वित्तीय प्रबंध है ये पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है। क्रोध से निपटने और क्रोध को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। विश्राम, संज्ञानात्मक पुनर्गठन, और सी जो है दृश्य परिवर्तन, और उपयुक्त सभी डी है इसका। तो इसका भी आंसर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन से विचार सबसे अधिक नुकसानदायक होते हैं? विषय जो नकारात्मक विचार होते हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। यम और नियम अंग हैं, तो यम और नियम जो है वो अष्टांग योग के अंग हैं। पवन मुक्त आसन लाभकारी है, तो ये पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है। आसन उपयोगी होता है। आसन उपयोगी होता अन्य में कोष के लिए जो होता है वो आसन उपयोगी होता है। सात्विक आहार संबंधित है, योग से संबंधित है सात्विक आहार। भोजन का उद्देश्य प्राप्त करना है, योग का उद्देश्य प्राप्त करना है, तो योग का उद्देश्य जो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। क्षमा चाहूँगा, गलती से मिस्टेक हो गया था। शरीर से वसा को कम करने का साधन है। शरीर से वसा को कम करने का जो साधन है वो कपालभाति है। निम्नलिखित में से कौन सा खड़ा होकर किया जाने वाला आसन? ताड़ासन जो खड़ा होकर किया जाता है। अग्निसार क्रिया उपयोगी है मोटापे में। किसके द्वारा मन सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां प्राप्त करता है?
किसके द्वारा मन शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां प्राप्त करता है? तो ध्यान द्वारा। इतना देर वेट करता हूँ कि आप लोग कमेंट करें कुछ। मांसपेशियों के द्रव्यमान एवं ताकत में वृद्धि होती है तो मजबूती और प्रशिक्षण से। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होता है, थकान की ओर ले जाता है। जो लैक्टिक एसिड जो होता है वो थकान की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस डैश के रूप में जाना जाता है। ये कार्डियोवैस्कुलर के रूप में जाना जाता है। मोटापा तब होता है जब आप ये सब करते हैं, वो बार बार खाना खाते हैं, जितना आप चलते हैं जलाते हैं उससे अधिक कैलोरी लेते हैं, खाने से कोई कंजूसी नहीं करते हैं। अनुलोम विलोम संबंधित है श्वसन संस्थान से। किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। शारीरिक गतिविधि मूल रूप से एक है क्या है शारीरिक गतिविधि? तो ये जैविक आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो शरीर की बड़ी मांसपेशियां क्रियाओं एवं उनके प्रतीकात्मक प्रभाव का अध्ययन करता है। किसने परिभाषित किया था इसको? तो इसको चार्ल्स बूचर ने परिभाषित किया था। एक मापन धावन पथ के लिए बनाए गए पथ की स्ट्रेट मार्क क्या होती है? तो उसकी जो स्ट्रेट मार्क होती है वो 400 मीटर की होती है। रेसलर वो जो रनिंग करता है, रनिंग ट्रैक का। सिग्नल चेन किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई क्या होती है? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर होती है। खो खो खेल कितने क्रॉस लेंस होते हैं? खो खो खेल में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? तो इसमें 8 क्रॉस लेंस होते हैं। एक मानक आकार 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक के प्रत्येक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.22 मीटर होता है। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। खेल एक ऐच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है या किसने कहा था? तो ये स्टन ने कहा था। वार्म अप क्या है? वार्म अप क्या है? किसी गतिविधि से पहले ठीक पहले किया गया व्यायाम। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये भी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। फीफा विश्व कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है फीफा विश्व कप। स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? 95 नंबर क्वेश्चन भी मैं आप लोग को टास्क में दे रहा हूँ। इस दो क्वेश्चन दे चुका हूँ आप लोग को। एक ये दिया हूँ और एक उधर शुरू में एक क्वेश्चन दिया था। इन 2 क्वेश्चन का मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, तब तो मैं जानूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप अभी टाइम देख सकते हैं, रात के लगभग 12 बज चुके हैं और मैं अभी आप लोग के लिए बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। आसन जो मोटापे को निर्धारित करने में कारगर है। ए और बी दोनों आसन, वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्ध मस्त्योन्द्र आसन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है?
तो ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं तीनों। आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक शब्द स्पिरिचुअलिटी किस प्राचीन नामक पुस्तक से लिया गया, किस प्राचीन पुस्तक से लिया गया है? तो ये वेद से लिया गया है। रेचक का क्या अर्थ है? श्वास बाहर निकालना रेचक का अर्थ है। ध्यान है एक आंतरिक अभ्यास है ध्यान। तो दोस्तों आप लोग को 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं लगभग। आप ये क्वेश्चन करेंगे तो 10 से 20 क्वेश्चन लगभग फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि को करिकुलर में पेपर जरूर रिपीट होता है। और 12:10 हो चुके हैं और आप लोग को पता होगा कि 12:10 चाहे जो सबको नींद आने ही आने लगती है, लेकिन मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। और आप लोग की परीक्षा ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इस पर डायरेक्ट से इतिहास पढ़ेंगे। फिर जब परीक्षा आएगी फिर हम लगभग सभी विषय को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और जय हिंद, जय भारत।